ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को श्रावण की पुत्रादि एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुने बिना श्रावण का पुत्रादि एकादशी व्रत अधूरी मानी जाती है, इसलिए दोस्तों इस कथा को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। जो लोग इस व्रत को करते हैं वो भी इस कथा को पूरे अंत तक सुनिए, और जो लोग इस व्रत को नहीं करते हैं वो भी इस व्रत कथा को सुनकर पुण्य की भागीदारी बने। इस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों इस कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार युधिष्ठिर भगवान विष्णु जी से एक प्रश्न पूछे और बोले, भगवान, एक साल के अंदर जितने भी एकादशी पड़ता है उसका कोई ना कोई नाम और रहस्यमय कथा कहानी जरूर होती है। उन्हीं एकादशी में से मैं आपसे श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम और इस नाम की रहस्यमय कथा जानना चाहता हूँ, और इस व्रत को या फिर इस कथा को सुनने से कौन सी फलों की प्राप्ति होती है, और इस व्रत को करने की विधि तथा इसका महात्म क्या है, कृपया करके बताइए प्रभु। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। फिर युधिष्ठिर पूछे, प्रभु, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी आखिर क्यों पड़ा? इस पर भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, इस रहस्यमय कथा को जानने के लिए आपको इस कथा को पूरा सुनना पड़ेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इस कथा को जो भी व्यक्ति सुनेगा उस व्यक्ति को इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ की फलों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर प्रभु युधिष्ठिर से कथा सुनाने लगे और युधिष्ठिर इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। तो दोस्तों आप लोग भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। कथा कुछ इस प्रकार था। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महजीत नाम का एक राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पलता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको एक समान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक दिन एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा निराहार जितेंद्रिय जित आत्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था।
सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महासमति पुरी का धर्मात्मा राजा महजिद प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा है, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाए। यह बातें सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म की बातों को जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म भी किए हैं। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय उसे बहुत तेज प्यास लगी। वो 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने के कारण वह राजा बहुत ही प्यासी हो गया था, इसलिए उसने गौ को जल पीते हुए हटा दिया और उसे पाप दोष लग गया, जिसके कारण पुत्र वियोग का दुख उसे सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि कहने लगे कि सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब सावन शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस सावन शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा के महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा यहीं पे समाप्त होती है। बस आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग इस कहानी को पूरे अंत तक, इस कथा को पूरे अंत तक सुने हैं। आज के लिए इतना ही तक दोस्तों, फिर मिलूंगे किसी और धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।